हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो ये रहा मेरा अगला व्लॉग जो ज़मज़म बैठा हुआ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और ये नूरैन के साथ मस्ती कर रहा था। ए बेटा, आप गुस्सा हो? इधर देखो तो, क्यों गुस्सा हो? सुलाओ, सुला दो ज़मज़म को, सुलाओ, सुलाओ तो, सुला दो उसको, सुलाओ, बाबू को सुला दो, इसको सुला दो। आप नहीं सोना है उसके ऊपर, ऐसे सुला दो। लो बॉल खेलो बोलना है ना, उसको बोलो चलो खेला जाए नीचे। हाँ ऐसे नीचे। में नासिक में बिना मौसम के इतनी कड़कती बारिश शुरू हो गई कि बस मज़ा ही आ गया। हैप्पी मानसून एवरीवन। मेरा मानसून फेवरेट मंथ है। और जब देखते ही देखते ना कुछ सिग्नल था ना कुछ समझ में आ रहा था। यूजुअली होता है कि फर्स्ट वीक में बारिश होती ही होती है नासिक में या मोस्टली हर जगह। आप फील कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम रहा होगा। और ये क्या, बस बारिश शुरू हुई और लाइट का आता पता नहीं। आज के दिन लाइट अब गई है, अब पता नहीं कब आती है लाइट, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और फिर हम सोच रहे थे कि नूरैन भी अब सोने वाली है नहीं, तो सोचा बारिश थोड़ी सी हल्की सी कम हो गई थी तो चलो कहीं घूम कर आया जाए। तो ये मेरे हस्बैंड थे घर पर, उन्होंने कहा चलो मैं तुमको रास्तों की सैर करा के लेके आता हूँ। बारिश में भीगा भीगा हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही थी और इतना खूबसूरत मंजर था हर जगह का। ट्रस्ट में इतने महीनों तक हमने जो गर्मी झेली है उसके बाद ये मौसम तो हम नूर ओए करते ही हैं। और हम जाकर बैठे थोड़ी गलत देर बोली क्लब के लिए। हमारा जो चलिए फेवरेट आओ प्लेस है, यार, गो टू प्लेस है। हम गंदी बारिश में बात भी होती, वहाँ चलिए जाते हैं, आओ। ठंडियों में भी जाते हैं, गर्मियों में भी जाते हैं। और बउआ है क्या? वो बैठा है उधर, कैसे पोज कर रही है। जल्दी आइए। वो बोल रही मेरे पीछे चलो, वहाँ पकड़ो मेरे उधर कबूतर है, चलो कबूतर पास खिलाऊं तुमको। काफ़ी सुकून मिला। फिर हम आ गए घर। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि पूरा दिन लाइट नहीं थी। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी, मुझे कहीं जाना था, मेरा शूट था, एक्चुअली कोलैबोरेशन शूट था। तीन को भी तैयार किया है, सोची थी रुक जाएंगी लेकिन नहीं, तो बने रहिए। भी अपना नकाब तो मेरे भी ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ शूट करना है। चलिए, ये हम पहुँच गए लोकेशन पे, आ गए थे जखूरा ज्वेलर पे। जी हाँ, मेरा यहाँ का शूट था। बस तैयारियाँ चल रही हैं, बस कुछ ही देर में शूट शुरू हो जाएगा और बस हम वेट कर रहे थे। फोटोज तो लगेगी ना डालने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे हर एक फ़ैसले में मेरे साथ होते हैं। तो ये शूट शुरू हो गया और हमने इतनी मस्ती करी है बिहाइंड द सीन, आप बिल्कुल देखकर अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे से हमने लिया है। उनकी यहाँ माशाल्लाह क्लाइंट्स की भी भीड़ थी, फिर भी उन्होंने बिल्कुल हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से हमें शूट करने दिया और फिर हम अच्छे से शूट करते गए। सभी का कहना था कि आपको जो ज्वेलरी पसंद आ रही है आप बिल्कुल अपने हाथ से निकाल के पहन सकते हो। इस ज्वेलर का हमेशा से ख़ास बात है, यहाँ के स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब कभी भी, अभी तो चलो मैं शूट के लिए गई हूँ, उनका भी प्रॉफिट है इसमें, मेरा भी प्रॉफिट है, हम दोनों का है। दूसरी बात, अगर हम नॉर्मल उनके यहाँ कुछ परचेज़ के लिए जाते हैं तो कभी भी ये लोग एतराज़ नहीं जताते। हमेशा इनका इतना इतना फ्रेंडली नेचर होता है। हमेशा इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग है। तुरंत ये लोग फ़ौरन से ये लोग चाय ऑफ़र करते हैं, कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, या गर्मियों का मौसम है तो ठंडा पानी या चाय ऑफ़र करते ही हैं। कैमरा या ऑफ कैमरा हमेशा से मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रही है कि जखूरा ज्वेलर इज़ द बेस्ट ज्वेलर ऑफ नासिक। हमेशा से हम लोग यहीं से परचेज़ करते हैं। वैसे तो इतना गोल्ड ख़रीद नहीं पाता है मोस्टली कोई, हम जैसे आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, बट कभी भी छोटी चीज़ लेनी रही या बड़ी चीज़ लेनी, ज्वेलर का नाम सुनते ही पहले ही नाम आता है कि जखूरा ज्वेलर इज़ द बेस्ट ज्वेलर ऑफ नासिक।
हमारे जो कैमरामैन थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे, लेकिन उनका ये था कि मेरा ये फ़र्स्ट शूट था ऑन कैमरा। मतलब मैंने कभी इस तरीके से बहुत सालों बाद कैमरा मैं फ़ेस कर रही हूँ। पहले मैं कॉलेज में थी तब मैंने 1-2 बार कुछ किया है, बट मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैं फ़ेस करना मुझे डर नहीं लगता, इवन शर्म भी नहीं आती। बस ये है कि मैं कभी-कभी फंबल हो जाती हूँ। मैं बस वॉइस ओवर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, वो भी मैं वॉइस ओवर कब करती हूँ जब मेरी बेटी सो जाती है, मेरा रूम लॉक करके। मुझे नॉर्मली बाहर पब्लिक में इतना ज़्यादा बोलना मतलब हिचकिचाहट होती है, लाइक हम फंबल हो जाते हैं। और वॉइस ओवर करते टाइम हम कैसे कट ले लेते हैं। तो कुछ देर तक हमारी शूटिंग चली और फिर हम आ गए घर। बहुत अच्छी शूटिंग हुई। रिज़ल्ट आने के बाद ज़रूर देखिएगा। घर आए, थोड़ा आराम किया, चले गए मच्छी मार्केट, वहाँ से फ़िश ख़रीदी। आज अब्बा को फ़िश खानी थी। मैं घर आकर फटाफट से खाना बनाने लगी। ये सब करते करते हमें बज गए थे रात के 8 से 9 बज गए थे। फिर खाना रेडी हुआ, उसके बाद में पहला काम होता है नूरैन को खाना खिलाना। और फिर उनको मैं फ़िलहाल फ़िश नहीं देती हूँ, उसके लिए दाल रखी थी तो मैं उसको दाल राइस खिलाने वाली थी। और हाँ, ये जो मैंने शूट किया है उसका रील आने वाला है मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे वहाँ फॉलो करिए, आईडी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।